टू टिप कंसेप्ट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पीसीबी। पीसीबी यानी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पर उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको एक सीक्वेंस में लेकर जाऊंगी। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो। एक आपको पूछा गया है प्रोसेस स्टेट्स के बारे में, देन डायग्राम ऑफ पीसीबी, ठीक है। फिर आता है पीसीबी क्या है, उसके यूजेज क्या है, ठीक है, उसमें कंटेंट्स क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या है प्रोसेस का, ओके, और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। तो ये सारे है ना क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोसेस से। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन का कवर करने की कोशिश करूंगी। पहले जानते हैं प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज प्रोसेस? सो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटिंग। बस आपको इतनी डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है आपका? पीस ऑफ कोड, ठीक है। पीस ऑफ कोड होता है, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब पीस ऑफ कोड है, देखो जब तक वो प्रोग्राम के फॉर्म में है तब तक वो एक पैसिव एंटिटी की तरह एक्ट करता है। अब मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ, आप वो पॉइंटर में आराम से एक दो पन्ने भरने लायक लिख सकते हो, ठीक है। जो भी प्रोग्राम है वो क्या है? एक पीस ऑफ कोड है। जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो एक प्रोसेस है। और ये जो प्रोग्राम है ये एक पैसिव एंटिटी, और जो ये प्रोसेस है वो एक एक्टिव एंटिटी है। आप समझ पा रहे होगे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, आई गेस, राइट। अब प्रोसेस भी है ना, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस में दो टाइप्स हैं। पहला जो प्रोसेस होता है वो है यूजर प्रोसेसेस। जैसे प्रोग्राम में होते थे दो टाइप, कि भाई कोई यूजर प्रोग्राम होता है और कोई सिस्टम प्रोग्राम होता है। वैसे प्रोसेस में भी दो प्रोसेस के टाइप्स होते हैं। एक होता है यूजर प्रोसेस और एक होता है सिस्टम प्रोसेस। यूजर प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? जो भाई बोलते हैं ना, यूजर ने दिया, यूजर डिफाइंड है ये चीज, ठीक। और सिस्टम कौन सा है? जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम बैकग्राउंड में रन करते रहता है, बैकग्राउंड में जो रन हो रहे हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। आपको अलग से नहीं करना पड़ रहा है ये चीज, ओके। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस है। अब प्रोसेस के बाद आते हैं प्रोसेस स्टेट्स। बेसिकली इसके पांच है ना प्रोसेस स्टेट होते हैं। स्टेट यानी कोई भी जो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस के कितने स्टेट्स हो सकते हैं, यानी कितने स्टेजेस हो सकते हैं, एक टाइप से स्टेप्स होते हैं ना, वैसा बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही इजी डायग्राम है जो कि आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ही कहला सकते हो। एक मिनट। तो न्यू स्टेट जो रहेगी हमारी, ठीक है, न्यू स्टेट यानी वो इनिशियल स्टेट जब प्रोसेस क्रिएट हुआ था। ध्यान से सुनते जाना, मैं आपको बताते जा रही हूँ हर स्टेट का क्या वो लॉजिक है, तो आपको दोनों चीजें साथ में क्लियर होंगी। प्रोसेस इज क्रिएटेड, ठीक। तो ये आपका न्यू स्टेज हो गया। फिर न्यू स्टेज के बाद आ जाती है आपकी रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का क्या मतलब हो गया? रेडी स्टेट का मतलब होता है कि प्रोसेस एक रेडी क्यू में जा चुका है, इंसर्टेड इन रेडी क्यू। ये रेडी क्यू का मतलब है कि भाई जो प्रोसेस क्रिएट हुआ था तुम्हारा, अब वो बोलते ना सीपीयू या ओएस उसे एग्जीक्यूट कर सकता है, ओके। तो एक क्यू मेंटेन करता है ओएस। तो ये हो गया इंसर्टेड इन रेडी क्यू, ये रेडी स्टेट हो गई। रेडी स्टेट के बाद आ जाता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट क्या बताता है? कि प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। चौथी स्टेट क्या आ जाती है आपकी? वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट कब आती है? कि भाई प्रोसेस किसी इनपुट का वेट कर रहा है, मतलब इनपुट का या किसी भी चीज का वेट कर सकता है। मैं अभी आपको डायग्राम से और अच्छे से बताऊंगी। प्रोसेस इज वेटिंग फॉर समथिंग, ऐसा लिख लो, वेटिंग फॉर समथिंग। लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी टर्मिनेटेड। द प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड। आई गेस आप समझ गए होंगे कि हमारी जो पांच मेन प्रोसेस स्टेट होती है वो क्या होती है। पहला हो गया आपका न्यू, कि प्रोसेस क्रिएट हुआ। फिर जाता है वो रेडी क्यू में, कि भाई अब वो रेडी है एग्जीक्यूट, मतलब ओएस इस रेडी क्यू से उठा सकता है कोई भी प्रोसेस और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर जाता है वो रनिंग स्टेज पे, कि अब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। इसी के बीच में आप वेटिंग स्टेट मान सकते हो, कि जब प्रोसेस किसी चीज का वेट कर रहा होता है। लास्ट में क्या होता है? प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। तो अब इस पूरे स्टेट डायग्राम को हम लोग लिंक कैसे करते हैं? न्यू से हम लोग लिंक करेंगे, एडमिटेड लिख देंगे यहाँ पे, कि भाई कोई चीज क्रिएट हुई, उसे आप पहले लिस्ट में डाल दिए,
ठीक है। अब यहां से ये रेडी से डायरेक्ट ये रनिंग स्टेट पे जा सकता है। ओके, इंटरप्ट तो आप समझते होगे अभी तक, अगर आप ओएस पढ़ते हुए आ रहे हो तो इंटरप्ट का क्या मतलब होता है कि जब भी है ना कोई भी इंस्ट्रक्शन क्रिएट होता है यूजर लेवल पे, यूजर मोड पे, तो वो कर्नल पे जाता है एज एन इंटरप्ट। ठीक है, कर्नल की जो एग्जीक्यूशन है उससे एज एन इंटरप्ट जाता है और फिर एग्जीक्यूट होता है वो चीज, और फिर रनिंग के बाद जब वो रन हो जाएगा पूरा तो टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, एग्जिट कर दिया बेसिकली। पर अब रनिंग स्टेज से या तो वो एग्जिट कर सकता है या तो फिर वो वेटिंग स्टेज पे जाता है। ओके, किस लिए वेटिंग स्टेज पे जा रहा है? वो जा रहा है आईओ रिसोर्सेस के लिए, यूजर इनपुट के लिए, किसी भी चीज के लिए वो वेट कर सकता है प्रोग्राम, तो वो एक वेटिंग स्टेज हो गई। वेटिंग स्टेज के बाद वो दोबारा जब उसको इनपुट मिल जाएगा दोबारा रेडी क्यू में जाता है और फिर दोबारा वो रनिंग पे जाके टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है आपका। जब आईओ रिसोर्स या जो भी उससे रिसोर्स थे वो मिल गए, कंप्लीट हो गए, भाई यूजर इनपुट था, यूजर इनपुट मिल गया, उसके बाद वो रेडी स्टेट पे जाता है और दोबारा एग्जीक्यूट होता है। समझ रहे हो आप? तो ये हो गया। अब इसी के दौरान ये पूरा प्रोसेस डायग्राम, ये थोड़ा सा मेसी ना हो इसलिए मैं ब्लैक से लिख रही हूँ यहाँ पे, एक स्केड्यूलर काम करता है। स्केड्यूलर क्या काम करता है अभी मैं आपको बताऊंगी जब पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम करेंगे। यहाँ स्केड्यूलर काम करता है जो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में से किस प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी होने वाली है। ओके, तो यहाँ स्केड्यूलर भी काम करता है बीच में, तो आप बीच में इन दोनों के बीच में दिखा सकते हो दैट स्केड्यूलर इज वर्किंग। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा प्रोसेस स्टेट डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आखिरी में आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या करता है? एक प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये पीसीबी कंटेन करता है। पीसी में और कुछ नहीं रहता है, पीसीबी में एक प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। और ये इंफॉर्मेशन क्यों स्टोर्ड है? बेसिकली इट इज हेल्पिंग ओएस टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो? अब देखो प्रोसेस ब्लॉक का मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आती हूँ क्योंकि इसे हमें शॉर्ट एंड कंसाइज रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं किस चीज पे? पीसीबी के डायग्राम पे। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट लेयर होने वाली है, फर्स्ट लेयर होती है हमारी प्रोसेस स्टेट। भाई कौन से स्टेट पे है? नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस स्टेट, अभी पढ़ के आए हम लोग इतना डिटेल में। फिर आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस आईडी। हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दी जाती है, ये यूनिक होगी, यूनिक आइडेंटिफायर है कि ये प्रोसेस यूनिक है टू ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आ जाते हैं प्रोसेस काउंटर या प्रोग्राम काउंटर बोल लो। ये क्या करता है? जो लास्ट, जब देखो कई बार प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस फॉर एग्जांपल जब भी कंटेक्स्ट चेंज होता है, कंटेक्स्ट स्विच होता है। कंटेक्स्ट स्विच का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि वो इनपुट या आउटपुट रिसोर्सेज के लिए वेट करने लगा। ठीक है, तो एक एग्जीक्यूशन चल रहा था बट यहां आके उसने इनपुट आउटपुट या यूजर इनपुट डिमांड किया, तो इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, ये यूजर इनपुट लेने चले गया। तो ये जब तक लेने गया है तो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे एंड हुआ था, ये चीज को होल्ड करने का काम होता है प्रोसेस काउंटर का। लास्ट इंस्ट्रक्शन कहां तक एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ लास्ट इंस्ट्रक्शन, ये चीज को होल्ड करके रखता है कौन? प्रोसेस काउंटर। ठीक, तो ये चीज आप ऐसे बता सकते हो कि प्रोसेस काउंटर क्या होल्ड करके रखता है कि लास्ट एग्जीक्यूशन कहां तक हुआ है। ठीक, एक टाइप से स्टैक का कंसेप्ट पढ़ा होगा ना आपने कि जब कॉल करते हैं तो स्टैक में स्टोर रहता है रिटर्निंग एड्रेस, वो चीज का काम कर रहा है प्रोसेस काउंटर। फिर आ जाते हैं सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर्स, सीपीयू रजिस्टर्स क्या करते हैं? जब अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, ये भी कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम ही काम करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम ही काम करते हैं सीपीयू रजिस्टर्स भी। ये क्या लाते हैं? ये रिस्टोर करते हैं प्रोसेस का स्टेट, क्योंकि अब प्रोसेस का जब वो कॉन्टेक्स्ट स्विच लिया तो उसने वेटिंग स्टेज पे गया था, वो वापस उसको किस रनिंग मिलते ना रेडी स्टेट पे लाने का काम कौन करेगा? आपका सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, ओके। फिर सीपीयू रजिस्टर के बाद आ जाते हैं मेमोरी। ऑब्वियसली किसी भाई ये जितने भी प्रोसेस रहेंगे ये मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन रहेगी वो मेन मेमोरी में स्टोर करके रखता है। यानी कितनी टोटल इसने मेमोरी कंज्यूम करी है, बेस एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपकी मेमोरी में स्टोर हो रही होती हैं साइमल्टेनियसली।
ठीक, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोसेस स्केड्यूलिंग पे। मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस स्केड्यूलर जैसा कुछ यूज होता है, ठीक है, प्रोसेस स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, यानी इस प्रोसेस की, ये पूरा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ओके, प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है, प्रोसेस प्रायोरिटी इज स्टोर्ड, ये किसको हेल्प कर रहा होगा, स्केड्यूलर के लिए, ये जो आपका सीपीयू में स्केड्यूलर रहता है उसको हेल्प आउट करता है कि भाई प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है, वो सेट हो जाती है, यहाँ पे स्टोर करके रखता है पीसीबी का ब्लॉक, ओके। लास्ट आ जाता है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट बोल लो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बेसिकली स्टोर करके रख रहा है, एक्चुअली लास्ट है ये हम लोग का, ये स्टोर करके रखता है सीपीयू टाइम, मेमोरी यूजेज, ये सारी चीजें स्टोर करके रखता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक टास्क मैनेजर नहीं दिखा रहा होता आपको, तो ये वाली चीजें बोलते हैं ना पीसीबी में स्टोर रहती हैं। तो एक प्रोसेस ब्लॉक का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। रीजन बिहाइंड दिस आर्किटेक्चर इज कि प्रोसेस ब्लॉक में सारी चीजें, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सब कुछ स्टोर है प्रोसेस के बारे में, ठीक है, चिट्ठा पूरा उसमें रहता है स्टोर। अब प्रोसेस ब्लॉक एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब ओएस कैसे हेल्प होता है, एक तो ये डायग्राम बना दिया आपने, एक डायग्राम आप और बना के आइएगा, ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पे भी पीसीबी स्टोर्ड है, ठीक है, जहां पे भी पीसीबी स्टोर्ड है वहां से ऑपरेटिंग सिस्टम इसे एक्सेस करता है, पीसीबी स्टोर्ड, ये बार बार ध्यान रखना, ये डी नहीं है, पी है, ठीक है, इसको एक्सेस करता है, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम को बेसिकली प्रोसेस में कन्वर्ट करता है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, ओके, किसकी हेल्प से, मेन मेमोरी की हेल्प से। तो एक ये डायग्राम भी आप बना सकते हो, ये एग्जीक्यूशन ऑफ पीसीबी है, बट आपको अगर ब्लॉक डायग्राम प्रॉपर बोलता है कि पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम बनाओ, तो ये है आपका पीसीबी ब्लॉक डायग्राम। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।